हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल एग्री स्कॉलर्स में। और एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम 2026 का ये थर्ड लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप को। तो पहले दो लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको जा करके आप देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो ये सारे जितने भी लेक्चर्स हैं ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सभी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के एग्जाम के लिए। साथ ही साथ जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं आपके उदय प्रताप कॉलेज या फिर गाजीपुर पीजी कॉलेज या फिर आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जहां जहां भी आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस के लिए, वहां वहां के लिए ये सारे वीडियोस आपके हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप में हम किस तरीके से जो हमारी फील्ड क्रॉप हैं, जितने भी हमारी फसलें हैं, उनको हम किस तरीके से उनका वर्गीकरण करते हैं, उनके बारे में हम लोग आज क्या करेंगे इस लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं, एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं कि क्रॉप का जो क्लासिफिकेशन होता है यानी जो फसलों का वर्गीकरण होता है वो होता क्या है। तो सबसे पहली चीज है, क्रॉप क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग क्रॉप्स बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो जो इनकी जो क्या होगी, समान जो क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, उनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, जो क्रॉप्स हैं उनको क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर दलहन फसलें हैं तो कौन कौन सी दलहन फसलें हैं, अगर कोई ऑयल सीड्स है, ठीक है, तो कौन कौन से जिनसे हम क्या करते हैं, तेल निकालते हैं किन किन फसलों से। ठीक है, किन किन फसलों से हम फाइबर निकालते हैं, किन किन फसलों से हम शुगर का प्रोडक्शन करते हैं। तो इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्रॉप को क्लासिफाई करते हैं। यूटिलिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर एंड यूज और द पर्पस फॉर विच दे आर ग्रोन। ठीक है, तो जो हमारा मेन जो यूटिलिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन है उसमें हम क्या करते हैं कि हम किसी क्रॉप को किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं। सो इस ये जो अप्रोच है ये क्या है, आपका प्रैक्टिकल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, वेरी हेल्पफुल एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, ट्रेड में और टेक्नोलॉजी में। सो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है, हेल्प इन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशनल प्लानिंग। ठीक है, यानी देखिए हमारे देश में जो खाद्यान्न और जो न्यूट्रिशनल प्लानिंग है उसको करने में ये क्या करेगा, आपका हेल्प करेगा। उसके बाद क्या करेगा, सपोर्ट्स क्रॉप प्लानिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन, आपको बताएगा कि कितने एरिया पे आपके सीरियल्स लग रहे हैं, कितने एरिया पे पल्सेस लग रहे हैं, कितने एरिया में ऑयल सीड लग रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, अपना जो क्रॉप प्लानिंग और डाइवर्सिफिकेशन मतलब अलग अलग क्रॉप्स को लेना, एक तरह की क्रॉप्स को उगाने। जैसे हम क्या करते हैं, बहुत सारे खेतों में क्या करते हैं, सिर्फ गेहूं चावल को क्या करते हैं, उगाते हैं। तो अगर हमें क्रॉप क्लासिफिकेशन के बारे में पता रहेगा, हमें डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स के बारे में पता रहेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने अपने जो फार्म है, अपनी जो फील्ड है, उसको हम क्या कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और अलग अलग क्रॉप्स को उगा सकते हैं। यूजफुल फॉर रिसर्चर एजुकेशन एंड एग्रीटेक एप्लीकेशंस। ठीक है, तो रिसर्चर एजुकेशन और एग्रीटेक एप्लीकेशंस में भी क्या होता है, ये यूज होता है। और इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर पॉलिसीज, इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए जो आपका क्रॉप का क्लासिफिकेशन है वो इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहला जो आपका क्रॉप क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहला आपका वर्गीकरण होता है वो उसमें आता है आपका सीरियल्स। ठीक है, सीरियल्स बेसिकली क्या होते हैं, ग्रेन्स क्रॉप जो क्या होते हैं, जितने भी अनाज होते हैं जो किस में रीच होते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट्स में रीच होते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी फूड भी बोलते हैं। तो सीरियल्स को और क्या बोला जाता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए कि सीरियल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में रिच होते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी फूड भी बोलते हैं। इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, बार्ली हो गया, ये सब किस में आते हैं, आपके सीरियल्स में आते हैं। इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इनके अंदर स्टार्च कंटेंट जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। और ये क्या होते हैं, स्टेपल फूड होते हैं मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए, जो आपकी ज्यादातर क्या है, जनसंख्या है, खाने के लिए किस चीज, इन्हीं अनाजों पे क्या होती है, डिपेंड होती है। उसके बाद इसका यूज क्या है, ह्यूमन कंजप्शन में भी यूज होता है, एनिमल फीड की तरह भी हम क्या करते हैं, जानवरों को भी, जैसे मक्का वगैरह है या और जौ वगैरह है, ये हम क्या करते हैं, जानवरों को भी खिलाते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में भी यूज होता है, जैसे कुछ स्टार्च बिस्किट्स वगैरह बनाने में, फिर उसके बाद अल्कोहल यानी शराब बनाने में। उसके बाद क्या है, सीरियल्स फॉर्म द बैकबोन ऑफ ग्लोबल फूड सिस्टम। ठीक है, ये क्या करते हैं, बैकबोन बनाते हैं, मतलब जो मेजर जो स्टेपल फूड होता है जो ज्यादातर कंट्रीज में, इंडिया में जैसे कि, तो वहाँ क्या होता है, चावल और गेहूं ही क्या होता है, उगाया जाता है, और ये क्या होता है, बैकबोन होता है आपके पूरे फूड सिस्टम का।
नेक्स्ट जो है वो आपका है पल्सेस। ठीक है, पल्सेस क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको हम क्या बोलते हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप बोलते हैं। ये फेबेसी फैमिली से भी बिलोंग करते हैं और ये रिच इन क्या होते हैं, प्रोटीन। जितने भी आपकी दलहन फसलें हैं ये किस किस चीज में रिच होती हैं, प्रोटीन में क्या होती हैं आपकी, रिच होती हैं। इसमें एग्जांपल है आपका जैसे चिकपी हो गया, आपका चना हो गया, लेंटिल हो गया, पिजन पी हो गया, ग्रीन ग्राम जिसको हम क्या बोलते हैं, मूंग बोलते हैं, वो हो गया। उसके बाद आपका ब्लैक ग्राम भी होता है, ब्लैक ग्राम। ठीक है, ऐसे क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं आपके दलहन फसलें भी होती हैं। उसके अलावा भी आपका पी हो गया, मटर भी हो गया, ये भी सब क्या है आपका पल्सेस क्रॉप में आएगा। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इनका प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई होता है, जैसे 20 से 25%। वहीं अगर सीरियल्स में देखेंगे तो सीरियल्स में क्या होता है आपका, सीरियल्स में 6 से 10% के अराउंड क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो ये क्या होता है, बहुत ही कम होता है। लेकिन जो आपका क्या है, पल्सेस क्रॉप है, उसमें क्या है 20 से 25% है। और इनके इनकी खूबी क्या होती है कि इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेबिलिटी होती है। यानी इनके अंदर हमें क्या होना है, नाइट्रोजन ये क्या करते हैं, अपना नाइट्रोजन खुद फिक्स कर लेते हैं। तो इनको हमको नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जो होता है वो हमें नहीं देना पड़ता है। ह्यूमन डाइट में हम इसको एज अ दाल क्या करते हैं, लेते हैं। और ये क्या करता है, इंप्रूव करता है फर्टिलिटी को, सॉइल फर्टिलिटी को। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहा है। ठीक है, फिक्सेशन कर रहा है तो ये क्या करेगा, सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि पल्सेस आर क्रूसियल फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ड्यू टू बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की वजह से जो पल्सेस होते हैं, ये क्या होते हैं, जो एग्रीकल्चर है उसको ज्यादा सस्टेनेबल बनाते हैं। फिर उसके बाद क्या है, ऑयल सीड क्रॉप। ऑयल सीड क्रॉप में क्या होता है, क्रॉप्स ग्रोन फॉर एक्सट्रैक्शन फॉर एडाइबल और इंडस्ट्रियल ऑयल। ठीक है, किसी भी ऑयल, किसी तरह के ऑयल के लिए, या तो वो खाने के पर्पज से यूज होता हो ऑयल, या फिर किसी इंडस्ट्रियल पर्पज से यूज होता हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हम क्या करते हैं ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं, तो वो सारे क्रॉप्स, जिन क्रॉप से हम कर रहे हैं वो सारे क्रॉप्स ऑयल सीड में आएंगे। जैसे कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है मस्टर्ड, सेकेंड है आपका ग्राउंड नट, उसके बाद सोयाबीन, सनफ्लावर। ये सब आपके क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, ऑयल सीड क्रॉप हैं। अब देखिए इसके अंदर एक चीज और है, ये इनके अंदर जो ऑयल कंटेंट होता है वो क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। जिसमें जैसे कि इसमें क्या होता है, हाई ऑयल कंटेंट, 20 to 50% क्या होता है, ये ऑयल इसके अंदर पाया जाता है। अब जैसे देखिए सोयाबीन जो है ये क्या है, जनरली ये क्या है, लेज्यूमिनस क्रॉप है। लेकिन इसको हम क्या करते हैं, ये क्या है, लेज्यूम है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं ऑयल सीड की तरह। इसके अंदर क्या होता है, ऑयल जो होता है वो 18 to 20% आपका ऑयल पाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रोटीन देखें तो इसमें प्रोटीन भी जो है आपका बहुत हाई, 43% के अराउंड क्या होता है, सोयाबीन के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। तो ये क्या है, ऐसा क्या है, सिर्फ एक ऐसा सीड क्रॉप है जिसमें प्रोटीन क्या होता है, जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट और ऑयल, कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होता है दोनों से क्या होता है, ज्यादा होता है। डुअल पर्पस प्रोवाइड ऑयल एंड रेसिड्यू केक, ऑयल केक फॉर एनिमल फीड। ठीक है, यानी देखो इसको हम क्या करते हैं, जो ऑयल सीड्स होता है इसको हम दो तरीके से क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। पहला हम क्या करते हैं, इससे ऑयल निकाल लेते हैं। ऑयल निकाल लेने के बाद जो इसकी खली बचती है, ठीक है, खली जो बचती है उसको हम क्या करते हैं, जानवरों को खिलाने के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो इसका यूज क्या क्या हो गया, कुकिंग ऑयल के लिए हो गया, एनिमल फीड के लिए हो गया, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे कि सोप बन गया, बायोडीजल बन गया, इन सब चीजों को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका क्या, फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप में बेसिकली क्या होता है, इनको हम क्या करते हैं, इनको टेक्सटाइल और अदर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्रॉप जो फाइबर के लिए ग्रो किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फाइबर क्रॉप बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका कॉटन और जूट, ये क्या है, दो सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक है क्या आपका फ्लैक्स। ठीक है, तो आपका जो ये क्या होता है, नेचुरल फाइबर आपको प्रोवाइड करता है। और ये क्या होता है, जनरली इसका क्या करते हैं हम लोग, मेजर इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस इसका होता है, ज्यादातर इंडस्ट्रीज में ही ये जाएगा, वहां पर जाके ये प्रोसेस होगा और उससे कुछ आपके टेक्सटाइल वगैरह जो हैं वो बनेंगे। ठीक है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रोप और सैक्स बनाने के लिए जो जूट के बोड़े होते हैं, रस्सी होती है, ठीक है, कॉटन में के जो कपड़े होते हैं, ठीक है, कारपेट और फर्निशिंग के लिए, तो इन सब जगह पे हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शुगर क्रॉप। ठीक है, शुगर क्रॉप क्या होते हैं,
ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, शुगर कंटेंट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका शुगर केन और शुगर बीट। ठीक है, इन्हीं से हम क्या करते हैं, जो शुगर का प्रोडक्शन होता है, यही दो क्रॉप हैं, शुगर केन और शुगर बीट, जिससे क्या होता है पूरे वर्ल्ड में शुगर का प्रोडक्शन होता है। तो हाई सुक्रोज कंटेंट होता है इनके अंदर 10 to 20% और रिक्वायर्ड इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग टू एक्सट्रैक्ट एंड रिफाइंड शुगर। ठीक है, तो ये भी क्या होते हैं, मेनली क्या होंगे, इंडस्ट्रीज में जाएंगे तभी इससे क्या कर सकते हैं हम लोग शुगर का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो शुगर क्रॉप्स होते हैं, जैसे शुगर केन है, तो इसको हम लोग जूस वगैरह के लिए भी क्या करते हैं, मार्केट में इसको हम लोग बेचते हैं। ठीक है, अब इसके इससे क्या होता है, शुगर का प्रोडक्शन होता है, इथेनॉल और बायोफ्यूल का इससे क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। साथ ही साथ जैगरी और अदर जो स्वीट सब्सटेंस होते हैं, स्वीटनर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इससे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फोरेज क्रॉप। ठीक है, तो फोरेज क्रॉप बेसिकली क्या होता है कि जिसको हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं प्राइमरली किस चीज के लिए, फीडिंग लाइफ स्टॉक, अपने जो मवेशी हैं उनको खिलाने के लिए हम क्या करते हैं, जिन क्रॉप्स को ग्रो करते हैं वो आपका किस में आ जाएगा, फोरेज क्रॉप में आ जाएगा। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है बरसीम। जनरली गांव में क्या होता है, बरसीम उगाया जाता है। ठीक है, बरसीम हो गया, ढैंचा हो गया, ये सब चीजें जो उगाई जाती हैं, ये सब क्या है, आपके फोरेज क्रॉप हैं। ठीक है, हाई बायोमास प्रोडक्शन, ये क्या करते हैं, इनकी जो क्या होती है, खासियत क्या होती है कि ये बायोमास प्रोडक्शन क्या करते हैं, हाई होता है इनका, न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, इनके अंदर प्रोटीन मिनरल फाइबर भर भर के पड़े होते हैं। और उसके बाद ये क्या होते हैं, यूज इनका हम किस लिए करते हैं, तो हम इनका यूज करते हैं ग्रीन फॉडर। ठीक है, ग्रीन फॉडर हम इसका बनाते हैं कि फ्रेश हम क्या करते हैं, इसको काट काट के जो हमारे गाय हैं उनको चारा की तरह हम क्या करते हैं, उसको देते हैं। या फिर हम इसका हे और साइलेज बनाते हैं, इनको फर्मेंट करके, इनको प्रिजर्व करके हम जो फॉडर बनाते हैं उसको हे और साइलेज बोलते हैं। तो हे और साइलेज क्या होता है, फॉरेज क्रॉप को ही प्रिजर्व फॉडर होता है ये, और जिसको हम क्या कर सकते हैं, हम मतलब कुछ दिन स्टोर कर सकते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम उसको देते हैं। तो फोरेज क्रॉप जो है ये क्या है, इसेंशियल है लाइव स्टॉक के लिए, फॉर और डेयरी डेयरी और मीट इंडस्ट्री के लिए, कि हमको क्या करना है, उनको अलग अलग जो जानवर हैं हमारे लाइव, मवेशियां हैं, जैसे कि आपका गाय हो गया, बकरी हो गई, भैंस हो गई, फिर उसके बाद हम लोग भेड़ पालन करते हैं, कुक्कुट पालन करते हैं, तो उसमें जितने भी हमको जो भी हम फोरेज क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उनके लिए, वो सब इसके अंदर आएंगे, किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, फोरेज क्रॉप कैटेगरी के अंदर आएंगे। ठीक है, चारा फसल। तो ये एक यहाँ पे देखिए, मैंने लास्ट में यहाँ पे बता दिया है, समरी टेबल बना दिया है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं, जिसमें सीरियल्स के बारे में, पल्स के बारे में, ऑयल सीड के बारे में, फाइबर क्रॉप, शुगर क्रॉप और फोरेज क्रॉप के बारे में एक छोटा सा समरी टेबल है। इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप चीजों को, जो एग्जाम्पल्स हैं वो मेनली इंपॉर्टेंट हैं, और कि उनका जो मेन कंपोनेंट है, न्यूट्रिएंट कंपोनेंट है, वो क्या होता है, जैसे सीरियल्स जो हैं वो स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं, पल्सेस जो हैं वो प्रोटीन रिच होते हैं, ऑयल सीड और फैट या फिर ऑयल रिच होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, एग्जाम्पल और न्यूट्रिएंट कंपोनेंट, ये इंपॉर्टेंट है और ये याद करके रखना है। ठीक है, तो ये था क्या आज का लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा क्रॉप के क्लासिफिकेशन के बारे में। और भी ऐसे ही आपको बहुत सारे लेक्चर हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, और साथ ही साथ हम वहाँ जो डिफरेंट कॉलेजेस के आपके एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम के सॉल्व्ड पेपर हैं वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ आप प्लेलिस्ट से जाकर के क्या कर सकते हैं, इन सभी चीजों को एक्सेस करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।